कभी यूपी की सियासत में बोलती थी तूती, प्यार और कत्ल ने बदल दी जिंदगी। रिहा हो रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी। 20 साल पहले हुए मधुमिता हत्याकांड की पूरी कहानी। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि आज जेल से रिहा हो रहे हैं। यूपी के चर्चित कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि के अच्छे आचरण के चलते समय से पहले रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया है। अमरमणि त्रिपाठी 20 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर निकलेंगे, लेकिन एक वक्त था जब यूपी में उनके नाम की तूती बोलती थी। अमरमणि त्रिपाठी का नाम यूपी के बाहुबली नेताओं में आता है। एक समय था जब पूर्वी यूपी में उनका खासा रसूख था। यूपी की राजनीति में वो कभी सपा तो कभी बसपा और कभी कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहे। लेकिन साल 2003 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बाद उनके जीवन में ऐसा भूचाल आया कि वो उससे उबर नहीं सके। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। साल 2003 की गर्मी का महीना, तारीख थी 9 मई। 24 साल की उभरती हुई कवयित्री मधुमिता के लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी स्थित घर में उस दिन 2 बंदूकधारी घुसे थे। दोनों ने मधुमिता को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से तत्कालीन बसपा सरकार में हड़कंप मच गया था। हत्या की खबर जैसे ही सामने आई, कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को मधुमिता के नौकर ने जो जानकारी दी, उससे हड़कंप मच गया। मधुमिता के घर में काम करने वाले देशराज ने पुलिस को अमरमणि और मधुमिता के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी, लेकिन अमरमणि के कद्दावर नेता होने की वजह से पुलिस हाथ डालने से डर रही थी। मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए उनके गृह जनपद लखीमपुर भेजा गया। रिपोर्ट जब सामने आई तो जांच टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। अधिकारियों ने तुरंत अमरमणि और बच्चे के डीएनए की जांच कराई तो मामला खुल गया। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर जिले की रहने वाली थी। वो कवि सम्मेलनों में जाती थी। कवि के तौर पर मधुमिता का कोई बड़ा नाम नहीं बन पाया था। इसी दरमियान मधुमिता का संपर्क कद्दावर नेता अमरमणि से हुआ। वह अमरमणि के संपर्क में जैसे ही आई, उसकी पहचान बढ़ने लगी। मंच पर भी मधुमिता को खासी तवज्जो मिलने लगी। सत्ता और पावर की नज़दीकी ने उसे ताकतवर बना दिया था। अमरमणि की नज़दीकी मधुमिता को बेहद रास आने लगी। दोनों की नज़दीकियां इतनी बढ़ी कि मधुमिता गर्भवती हो गई। ये नज़दीकी अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रास नहीं आई। अमरमणि भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। वहीं मधुमिता किसी भी स्थिति में अबॉर्शन के लिए राजी नहीं थी। देखते ही देखते मधुमिता की प्रेगनेंसी 7वें महीने में प्रवेश कर गई। फिर आई 9 मई। 9 मई 2003 को गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में शूटर्स के रूप में संतोष राय, अमरमणि के भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी और पवन पांडे का नाम सामने आया। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी आरोपी बनाया गया। लखनऊ के महानगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया गया। घटना के इकलौते गवाह घर के नौकर को सुरक्षा दी गई। इसके बाद अमरमणि के घर की जांच की गई। हालांकि मधुमिता की बहन इस केस में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में मामले को सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था। इसे देखते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने घटना की जांच की गति तेज की। अमरमणि की घटना में संलिप्तता को देखते हुए सितंबर 2003 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गवाहों से पूछताछ शुरू हुई। अमरमणि के रसूख के कारण 2 गवाह अपने बयान से पलट गए। जांच की स्थिति और परिवार के खतरे को देखते हुए मधुमिता की बहन निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मधुमिता की बहन ने केस लखनऊ की अदालत से दिल्ली या तमिलनाडु शिफ्ट करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद वर्ष 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। देहरादून की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में फैसला सुनाया। अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी और 3 अन्य आरोपियों को देहरादून सत्र न्यायालय में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमरमणि ने सेशन कोर्ट के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसकी सजा को वहां भी बरकरार रखा गया। जेल में रहते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी का दबदबा कम नहीं हुआ। वह लगातार 6 बार विधायक रहा। अमरमणि त्रिपाठी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए भी जीत हासिल की। जेल में रहकर उन्होंने अपने बेटे अमरमणि त्रिपाठी को भी विधायक बनवाया।
कई बार उन पर जेल से ज्यादा अस्पताल में समय बिताने का भी आरोप लगा। 20 साल बाद अब अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा हो रहे हैं, लेकिन मधुमिता की बहन निधि इस रिहाई का विरोध कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।